बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मौजू है, बांसा एक बूटी जो है ये बहुत ही मुफीद है। इसकी लंबाई जो है वो 3 हाथ तक होती है। इसकी लंबाई बड़े सगीर में पाया जाता है, इंडिया में ज़्यादा पाया जाता है। पाकिस्तान में जो है सियालकोट में, रावलपिंडी में इसकी बाकायदा काश्त होती है। बांसा जिसे अड़ूसा भी नाम दिया गया है, अड़ूसन भी इसे कहते हैं। इसका मजाज जो है गर्म और खुश्क है और बाज़ इतबार जो है इसको सर्द इसका मजाज करार देते हैं। बलगम को खारिज करने के लिए बहुत मुफीद है। ये दरख्त जो है मुकम्मल ही नफ़ा देने वाला दरख्त है। ये बूटी जो है मुकम्मल ही नफ़ा देने वाली बूटी है। खांसी के अमराज में बहुत मुफीद है, नज़ला के अमराज में बहुत मुफीद है, ज़ुकाम के अमराज में बहुत मुफीद है, बलगम को खारिज करता है, जिस्म से फासिद मादों को खारिज करता है, दिल के अमराज में बहुत मुफीद है, दमा में बहुत मुफीद है, बुखार में बहुत मुफीद है, ज़ियाबितस डायबिटीज़ जो है डायबिटीज़ के अमराज में बहुत मुफीद है, दिल के अमराज के लिए बहुत मुफीद है, बलगमी अमराज के लिए बहुत मुफीद है, सफरावी अमराज में बहुत मुफीद है, मतली और कैर में बहुत मुफीद है, पेशाब को लाने के लिए बहुत मुफीद है, पेशाब की जलन के लिए बहुत मुफीद है, पेशाब में अगर बंदिश हो जाए, बंदिश को ख़त्म करने के लिए, पेशाब को जारी करने के लिए बहुत ही मुफीद है। दिल के अमराज में बहुत मुफीद है। कातिल जरासीम है, जरासीम को जिस्म से खारिज करता है, जिस्म से बाहर निकालता है, फासिद मादों को जिस्म से बाहर निकालता है। सिलान के अमराज में बहुत मुफीद है। ख़वातीन में सिलान जिसे लिकोरिया कहते हैं, इसका इस्तेमाल जो है बेहद मुफीद है, बहुत मुफीद है। यरकान के अमराज में बहुत मुफीद है। हेपेटाइटिस सी किसी को हो जाए, इसका शरबत दिया जाता है, इसका सफूफ दिया जाता है। इसकी मिकदार जो है, सफूफ की मिकदार जो है 4 से 6 रत्ती तक होती है और शरबत की मिकदार जो है, जुशांदा की मिकदार जो है आधा तोला से लेकर 1 तोला तक इसकी मिकदार दी जाती है। जुशांदा दिया जाए या खिसांदा दिया जाए, दोनों ही मुफीद हैं। दांतों के दर्द के लिए बहुत मुफीद है, दांतों के अमराज में बहुत मुफीद है, बर्स के अमराज में बहुत मुफीद है, जज़ाम के अमराज में बहुत मुफीद है, बगंदर जिसे फस्टोला कहते हैं उन अमराज में बहुत मुफीद है, बवासीर के अमराज में बहुत मुफीद है, दिल के अमराज के लिए बहुत मुफीद है, हाथ पाँव की जलन के लिए बहुत मुफीद है, हाथ पाँव की तपिश में बहुत मुफीद है, पसीना को रोकने के लिए, पसीना को कम करने के लिए। गर्मियों में इसका इस्तेमाल जो है बहुत ही मुफीद है। गर्मियों के नज़ला ज़ुकाम के लिए, गर्मियों के केरा के लिए, और अगर सर्दियों में भी इस्तेमाल कराया जाए तो सर्दियों के खांसी के लिए, सर्दियों के केरा के लिए इसका शरबत भी बनाया जाता है, इसका जुशाना भी बनाया जाता है, इसका खिसाना भी बनाया जाता है, इसका सफूफ भी दिया जा सकता है। इसी तरह इसका इंग्लिश नाम जो है, लतीनी नाम भी यही है और इंग्लिश नाम भी मशहूर नाम जो है यूरिकाम इंडाकोम इसे कहते हैं। तो ये बहुत सारे अमराज में बहुत ही मुफीद है। आइंदा भी आपको बांसा, अड़ूसा, अड़ूसन के हवाले से आपको आगाह करूँगा इसके मज़ीद क्या फ़ायदे हैं।